नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। वीडियो देखने से पहले आपसे एक आग्रह हम कर सकते हैं कि आपको इतनी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ हम पढ़ा रहे हैं, क्लासेज दे रहे हैं। हम एक आग्रह कर सकते हैं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं तो अगर आगे की वीडियो आपको अच्छी नहीं लगती है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन मेरा यह दावा है कि अगर आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हैं, अगर आप निशांत ज्ञान परिवार से एक बार जुड़ जाते हैं तो रोकना हमारा काम है। आप कहीं जाएंगे नहीं, यहीं पर रहेंगे। हमारी मतलब कि जैसे भी काम करेंगे आपको रोकेंगे, ठीक है। तो चलिए, हिंदी की लगातार क्लासेज देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोग लगातार 4 क्लासेज जो है हिंदी का 5 क्लासेज देख चुके हैं। अगर आप लोग शुरू से वीडियो नहीं देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हिंदी के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऊपर ही है, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। शुरुआत से वीडियो देखते हुए आएंगे तभी जाकर के समझ में आएगा, बीच में से वीडियो उठाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। हमने जो है वर्णमाला पढ़ाया, उसके बाद अघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण पढ़ाया, उसके बाद शब्द रचना कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाया। अब शब्द रचना कराने के बाद हमने एक वीडियो दिया उच्चारण स्थान पर। काफी कम रिस्पॉन्स रहा, कुछ लोग कहें समझ में नहीं आता है। आप उच्चारण स्थान से उससे बेहतरीन वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं देख पाएंगे। उससे बेहतरीन वीडियो पूरे यूट्यूब पर नहीं है, मेरा दावा है, ठीक है। उससे बेहतरीन वीडियो जो मैंने दिया है, तो उच्चारण स्थान का वीडियो देखिएगा। और हाँ आप लोग अगर जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं इसका आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए नितिन सर फॉर यू एक टेलीग्राम चैनल है, निशांत ज्ञान के नाम से है। आप जाइए, ज्वाइन करिए, वहां से फ्री पीडीएफ हिंदी का नोट्स प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है, 1 भी रुपया आपको पे नहीं करना है। आसानी से फ्री आप पढ़ सकते हैं और यहां से वीडियो देख सकते हैं, ठीक। चलिए, आज हम आप पहुंचे हैं वाक्य रचना। शब्द की रचना मैंने करवा दिया, आज वाक्य की रचना हम करवाते हैं कि वाक्य रचना कैसे होता है और क्या होता है, ठीक है। तो वाक्य रचना पे एक चीज पढ़िएगा, शब्दों के सार्थक संघात को वाक्य कहते हैं। मैंने जब शब्द रचना पढ़ाया था तो वहां पे बताया था वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं। लेकिन जब शब्द बन जाता है, अब शब्द से क्या बनाना है, वाक्य बनाना है। तो वाक्य क्या होता है, शब्दों के सार्थक संघात को ही वाक्य कहते हैं। अब चलिएगा, जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण है, हम निशांत ज्ञान के ईमानदार सदस्य हैं। क्या है, हम निशांत ज्ञान के ईमानदार सदस्य हैं। अब यहां पर निशांत ज्ञान पहले लिख दिए होते, निशांत ज्ञान हम ईमानदार के हैं सदस्य। तो अगर उल्टा सीधा क्रम इसका बदल देते तो क्या यह वाक्य हमें समझ में आता? बिल्कुल नहीं समझ में आता। इसी वजह से यहां पे लिखा गया सार्थक। संघात का मतलब होता है मिलन, सार्थक मिलन। तो शब्दों के सार्थक मिलन को, शब्दों के सार्थक संघात को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं, ठीक है। तो वाक्य आपने समझ लिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप निशांत ज्ञान के एक ईमानदार सदस्य जरूर होंगे। वीडियो को शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे और अपने साथियों से सब्सक्राइब भी करवाते होंगे। चलिए, वाक्य के भेद की बात करते हैं। मित्रों, वाक्य के कितने प्रकार हो सकते हैं, वाक्य को हम कितने भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो वाक्य को हम जो है 3 प्रकार से बांट करके अध्ययन करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है वाक्य को कितने प्रकार से बांट करके अध्ययन करते हैं, तो 3 प्रकार से। कौन कौन सा? अर्थ के आधार पर वाक्य को बांटते हैं, रचना के आधार पर वाक्य को बांटते हैं, प्रयोग के आधार पर वाक्य को बांटते हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अर्थ के आधार पर जब हम वाक्यों को बांटते हैं तो इसमें जो है, अभी देखिए, वाक्य की रचना हम 3 आधार पर करते हैं, अर्थ के आधार, रचना के आधार और प्रयोग के आधार पे। अर्थ के आधार पर वाक्य जो है 8 प्रकार के होते हैं। अब इसे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, महज 8 प्रकार के होते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी लेखपाल, यूपी टेट, सीटेट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 8 तरीके के वाक्य होते हैं। पहला होता है विधिवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संभाव्यवाची वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। 8 तरीके के वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पे, ठीक है। अब इनके नामों से ही स्पष्ट है कि क्या होते हैं, लेकिन हम आपको जो है उदाहरण सहित यहां पे लिख करके इसका उदाहरण भी दे देते हैं, जिससे आप समझ जाइए कि विधिवाचक वाक्य क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है, ठीक है। चलिए, वाक्यों को देखा कि अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हमने बताया कि अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, लेकिन उन 8 प्रकार के वाक्य के 1-2 उदाहरण अगर आप देख लेंगे तो आपके सामने एग्जाम पेपर में जब एक क्वेश्चन आएगा कि एक कैसा वाक्य है, तो आप आसानी से उसे वेरीफाई कर ले जाएंगे कि फला वाक्य है, निषेधात्मक है, आज्ञावाचक है, संकेतवाचक है, संभाव्यवाची है, क्या है। उस पर हम 2-4 उदाहरण आपको दे देते हैं। हालांकि नाम से ही स्पष्ट है,
पहला है विधिवाचक वाक्य। विधिवाचक वाक्य का मतलब होता है जिस वाक्य में स्वीकारात्मकता हो। क्या हो? स्वीकारात्मकता हो। जिस वाक्य में किसी बात को स्वीकारा गया हो वह होता है विधिवाचक वाक्य। एक उदाहरण मैंने यहां पे लिखा है, छात्र हिंदी जो है नितिन सर से पढ़ रहे हैं। छात्र हिंदी जो है नितिन सर से पढ़ रहे हैं, छात्र हिंदी निशांत ज्ञान के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो यहां पे जो है स्वीकार किया गया है कि छात्र पढ़ रहे हैं, निशांत ज्ञान चैनल पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या किया गया है? स्वीकारा गया है। इसी तरीके के जितने भी वाक्य होते हैं, आप जो है विद्यालय जा रहे हैं, स्वीकारा गया है। जो नॉर्मल वाक्य होते हैं वो क्या होते हैं? विधिवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, जहां पे स्वीकारात्मकता आती है। आगे बात करते हैं। आसानी से इनकी बातों से समझ जाइएगा। और जो हिंदी होता है, हिंदी जो है बातों से, शब्दों से और भावों से सीखी जाती है। बातें हृदय के भावों से सीखना ही हिंदी होता है, नहीं तो आप हिंदी नहीं सीख पाएंगे। और निषेधात्मक क्या होता है? निषेधात्मक का मतलब ही होता है नकारात्मकता। जिस वाक्य में आपको नकारात्मकता दिखाई दे, जिस वाक्य में आपको लगे कि ऐसा, मतलब कि वाक्य से क्या दिखाई दे? नकारात्मकता का बोध हो। ठीक है, तो क्या होता है? निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे लिखा, ना जाने क्यों मन नहीं लग रहा है। अब आपका कोई खास व्यक्ति होगा, खास मित्र होगा, वो जो है कहीं पर चला गया होगा। वो खास मित्र कोई भी हो सकता है। अगर आप एक बालक हैं तो होता है कुछ लोगों के कुछ खास होते हैं। ठीक है, अब हम उसे बोल नहीं सकते हैं कि गर्ल फ्रेंड होता है, बॉय फ्रेंड होता है। ऐसा होता है, कुछ लोगों के कुछ बड़े खास होते हैं, जब वो उनसे दूर चले जाते हैं तो उनका मन नहीं लगता है। तो कहा गया है न जाने क्यों आज मेरा मन नहीं लग रहा है। काहे नहीं लग रहा है वो आप समझ सकते हैं, काहे नहीं मन लग रहा है। तो यहां पे निषेधात्मक वाक्य है। क्या कैसा वाक्य है? निषेधात्मक वाक्य है। ठीक है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। आगे बात करते हैं प्रश्नवाचकता। जहां पे प्रश्नवाचक, जहां पे जिस वाक्य को पढ़ने पर हमें लगे कि इसमें जो है प्रश्न किया गया है। ठीक है, वो प्रश्न जो है प्रश्नवाचक शब्द से नहीं किया जाता है। प्रश्नवाचक शब्द भी आ सकता है और प्रश्नवाचक शब्द नहीं भी आ सकता। ऐसा भी कई वाक्य होता है, मैंने यहां पे लिखा है। जैसे मैंने कहा कि आप क्या कर रहे हो, तो यहां तो आप स्पष्ट कर ले जा रहे हैं, यहां पे प्रश्न पूछा गया आप क्या कर रहे हो। ठीक है, प्रश्न पूछा गया आप क्या कर रहे हो। यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य भी चिन्ह भी लगाया, अर्थात ये बता सकते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्य है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन, यहां पे कहा गया गए थे। आपसे कोई कहा गए थे, तो आपसे प्रश्न कर रहा है गए थे। यहां पे भले ही प्रश्नवाचक चिन्ह न लगा हो, प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग न हुआ हो, लेकिन गए थे, तो वहां पर क्या होगा? प्रश्नवाचक ही वाक्य होगा। आगे, देखे हो, कोई आपसे पूछा देखे हो का मतलब आपसे प्रश्न किया जा रहा है, देखे हो, क्या आप क्वेश्चन अगर इसे पूरा वाक्य बनाया जाए तो क्या कहा जाए? क्या आपने देखा है, क्या आप देखे हो। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आप शब्द हटा दिया गया, केवल लिखा गया देखे हो। तो इसका मतलब भी है कि यहां पे भाव को समझिएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक ही है। आगे, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अद्भुत। ठीक है, विस्मयादि बोधक का मतलब होता है अद्भुत, जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, वही होता है विस्मयादि बोधक। यहां पे क्या है? अरे गजब, वो नौकरी पा गया। जब आपका कोई मित्र नौकरी पाता है, खास होता है, तो आप तुरंत मुख से उसे बधाई देते हैं और कहते हैं अरे गजब यार, मोहन नौकरी पा गया। गजब यार, वह शिक्षक बन गया। गजब यार, वह उत्तर प्रदेश में एसआई हो गया। ठीक है, तो जो अरे गजब, मतलब कि इसमें जो है विस्मयादि बोधक होता है। जैसे कोई मर गया, तब कहते हैं हाय वह मर गया यार, गलत हुआ उसके साथ। ठीक है, तो हाय शब्द यूज करते हैं, अरे शब्द यूज करते हैं, हे शब्द यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है? विस्मयादि बोधक, आश्चर्यचकित। वो आश्चर्यचकित आप खुशी में भी हो सकते हैं और दुख में भी हो सकते हैं। हर्ष और विषाद दोनों में आश्चर्यचकित की भावना उत्पन्न होती है। जब कोई नौकरी पा जाएगा तब भी आप जो है हर्षित हो जाएंगे, तब भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। जब किसी की डेथ हो जाएगी तब भी आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं आज्ञा सूचक। बात से ही स्पष्ट है आज्ञा सूचक क्या होता है। आज्ञा सूचक का मतलब किसी को आज्ञा दी जाएगी। मतलब यहां पे क्या लिखा गया? भाग जाओ। आपसे कहा गया भाग जाओ का मतलब आज्ञा दे दिया गया, भाग जाओ नहीं तो ठोको जाओगे। ठीक है, आगे है इधर आओ का मतलब आज्ञा दिया गया, बेटा इधर आओ। ठीक है, तो क्या है? आज्ञा। जैसे भी किसी भी वाक्य में आज्ञा दी जाए, ऐसा नहीं है कि यही दो वाक्य केवल आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे परीक्षा में। आपके काफी सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। ठीक है, काफी सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो यह भी होता है। ठीक है, आज्ञा सूचक। आगे बात करते हैं इच्छा सूचक। इच्छा सूचक में इच्छा व्यक्त की जाती है। भगवान करे आप जो है नौकरी पा जाए, भगवान करे आप जो है सफलता को प्राप्त करें, भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, भगवान करे आप जो है, मतलब इसे एक इच्छा व्यक्त की जाती है, आप सफल हो, यह मेरी दिल से दुआ है कि आप सभी लोग सफल हो। ठीक है, तो यहां पे यही इच्छा व्यक्त की जाती है। जैसे कि इंग्लिश में बोला नहीं जाता है मे यू लिव लॉन्ग, मतलब कि होता है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं आती है, लेकिन इंग्लिश में भी
आशीर्वाद वाला कोई शब्द होता है, बोल नहीं पा रहा हूं, ठीक है, वो यादें नहीं आ रहा है। इसमें देखिएगा लिखा गया है भगवान करे आप सब सफल हो या सफलता को प्राप्त करें। इसमें एक व्यक्ति आप सबके लिए अर्थात मैं आप सबके लिए इच्छा करता हूं, भगवान करे आप सफल हो जाए, ये हमारी इच्छा है, ये इच्छावाचक वाक्य में आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं संभाव्यवाची। संभाव्यवाची का मतलब क्या होता है? जहां पे संभावना व्यक्त की जाती है। अब संभावना क्या है? वह आज कानपुर चला गया होगा। अब आपका कोई मित्र है, मित्र कानपुर रहता है, आप जो है किसी टोला और मोहल्ला में रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फोन तो उसका लग नहीं रहा, लेकिन वह आज कानपुर चला गया होगा, एक संभावना बता रहे हैं। वो पहले कानपुर नहीं गया हो, कहीं किसी से मिलने चला गया हो, ठीक है, कानपुर से आया बहुत दिन से, किसी से मिलने के लिए आया हो, कहीं पे चला गया हो, लेकिन आप अंदाजा लगा रहे शायद वो आज कानपुर चला गया होगा, ठीक है। हिंदी को बहुत इत्मीनान से और भाव के साथ समझना चाहिए, ठीक है, दिल से समझना चाहिए। आगे बात करते हैं संकेतवाची। संकेतवाची का मतलब होता है कि माता जी, संकेत का मतलब एक आपको एक मतलब कि वाक्य को आप पढ़ेंगे तो आपको एक ट्रैक मिल जाएगा। ट्रैक मतलब इसका होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा, एक संकेत मिलता है। इन वाक्यों में क्या होता है ना, इन संकेतवाची वाक्यों में होता है एक वाक्य पहले लिखा जाता है, उस वाक्य को पूरा होने के बाद ही दूसरा वाक्य संपादित होता है। समझने का प्रयास करिएगा। इसमें लिखा गया उदाहरण के तौर पे माता जी के घर जाते ही, अर्थात यहां पे मैंने जाते लिख दिया है, यहां पे लिख लेना आते ही, ठीक है, यहां पे आते, माता जी के घर आते ही हम मैदान में आ जाएंगे। अर्थात हमारी माता जी कहीं पर गई हुई हैं, वो जैसे ही घर पे आएंगी हम घर पे अकेले हैं, हमारे घर पे कोई नहीं है, ठीक है। एक वाक्य हो गया कि माता जी अभी घर से बाहर है, जैसे ही माता जी घर पे आएंगी एक संकेत मिल गया कि तैसे ही हम खेल के मैदान में आ जाएंगे, आप बैट बॉल लेकर के चले आइएगा, हम वहीं पे छक्का चौका उड़ाएंगे, अभी घर पे कोई नहीं, माता जी को आने दीजिए, ठीक है। यहां पे संकेत दिया गया है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आठों जो अर्थ के आधार पर वाक्य होते हैं, चाहे विधिवाचक हो, चाहे निषेधात्मक हो, चाहे प्रश्नवाचक हो, चाहे विस्मयादिबोधक हो, चाहे आज्ञा सूचक हो, चाहे इच्छा सूचक हो, चाहे संभाव्यवाची हो और चाहे संकेतवाची हो, सभी कुछ आपने समझ लिया होगा, ठीक है। अगर आपको फ्री पीडीएफ चाहिए तो नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल पे जाइए, निशांत ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, उसे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, फ्री पीडीएफ आप हिंदी का प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं अब रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है आपकी सभी प्रतियोगी करते हैं। रचना के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी तक आपने देखा अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं रचना के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। काफी बार आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, बताइए यह वाक्य कैसा वाक्य है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और मिश्र वाक्य है। 3 तरीके के रचना के आधार पर वाक्यों का विभाजन किया गया है और हमें पूरी उम्मीद है कि आज तक आप इन वाक्यों में भटक रहे होंगे। आप भूल जाते हैं कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा मिश्र वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है। लेकिन आज मेरी वीडियो को देखने के बाद आप 100% में दावे के साथ कह सकता हूं कि आप कभी किसी वाक्य में घबराएंगे नहीं कि कैसा वाक्य है, आसानी से आप जवाब दे पाएंगे। कैसे? आप समझिएगा। सरल वाक्य हम बताते हैं, सरल वाक्य सबको आता है, सरल वाक्य सबको आता है, लेकिन कुछ चीजें सरल वाक्य में भी पकड़नी चाहिए। इसका मैंने परिभाषा लिखा है, जिस वाक्य में एक या एक से अधिक उद्देश्य हो। इसमें उद्देश्य एक या एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होता है। विधेय एक ही होता है। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता। कर्ता जो है एक या एक से अधिक हो सकता है, ठीक है। कर्ता जो है एक या एक से अधिक हो सकता है। जो काम करता है वह कई लोग काम कर सकते हैं, लेकिन काम विधेय का मतलब काम एक ही होना चाहिए। काम एक ही होना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण में लिखा है, यहां पे लिखा है एक उदाहरण, मैं विद्यालय जा रहा हूं। यहां पे मैं एक उद्देश्य है। उद्देश्य मतलब मैं एक करता है और एक ही करता है मैं विद्यालय जा रहा हूं। काम क्या किया जा रहा है? जाना, विद्यालय जाना। विद्यालय जाया जा रहा है किसके द्वारा? मैं के द्वारा विद्यालय जाया जा रहा है। अर्थात एक उद्देश्य है और एक ही विधेय है कि विद्यालय जाना है। यही विधेय है, हमारा ध्येय विधेय यही है, ठीक है। लेकिन दूसरे वाक्य में मैंने लिखा, मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहा हूं। मैं अपने मित्रों के साथ विद्यालय जा रहा हूं। अर्थात इसमें जो उद्देश्य है मैं भी है, अर्थात मैं भी जा रहा हूं, और मैं जो है अकेले नहीं जा रहा हूं, मैं अपने मित्रों के साथ भी जा रहा हूं। अर्थात मित्र भी इसमें जुड़ गए। अर्थात जो करता है एक 2 3 4 5 इस तरीके से हो सकते हैं, काफी लोग हो सकते हैं, लेकिन जो काम किया जा रहा है, काम एक ही किया जा रहा है, वो विद्यालय जाया जा रहा है,
ठीक है, तो बात से समझने का प्रयास करिएगा कि विद्यालय ही केवल जाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? विद्यालय जाया जा रहा है। कर्ता कितने भी हो सकते हैं, उद्देश्य कितने भी हो सकते हैं, लेकिन विधेय एक ही होना चाहिए। हम काम एक ही कर रहे हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठा करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर हमारे इस टेक्निक को आप समझ पाए हैं कि उद्देश्य कितनों भी हो जाए लेकिन काम एक ही होना चाहिए, वहां पर सरल वाक्य होता है, तो आप जिंदगी में कभी सरल वाक्य ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं संयुक्त वाक्य। हम मानते हैं कि संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य लोग पता ले जाते हैं कि सरल वाक्य कौन होता है, लेकिन संयुक्त और मिश्र वाक्य में आप 100% फंस जाते हैं। ठीक है, आज हम संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य इस तरीके से पढ़ा देंगे, इस तरीके से बता देंगे जब जिंदगी में नहीं कहीं बोलेंगे। ठीक है, संयुक्त वाक्य का मतलब होता है भैया संयुक्त का मतलब 2, 3 लोग, 4 लोग जुड़े हुए हो। ठीक है, इसमें क्या है? जिसमें एक से अधिक उद्देश्य हो, उद्देश्य एक से अधिक हो। क्या हो? उद्देश्य एक से अधिक हो, कर्ता एक से अधिक हो, और इसमें विधेय भी एक से अधिक होता है। विधेय क्या होता है? एक से अधिक होता है। काम इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50 काम किए जाते हैं, लेकिन इसमें जो कर्ता होता है, जो उद्देश्य होता है, वह भी 50 होते हैं। ठीक है, इसे जोड़ा जाता है। संयुक्त का मतलब किसी एक शब्द को लेकर के 2 वाक्यों को जोड़ा जाता है, वही होता है संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही होता है 2 वाक्यों को किसी वाक्य के माध्यम से जोड़ दिया जाए। ठीक है, जब 2 वाक्य आप बनाएंगे तो 2 ठी कर्ता हो जाएगा, 2 ठी उद्देश्य हो जाएगा, 2 ठी विधेय हो जाएगा। कर्ता का मतलब उद्देश्य, 2 ठी उद्देश्य हो जाएगा और 2 विधेय हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। उदाहरण के तौर पे समझिएगा, मैं जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। अब यहां पे समझिएगा, वाक्य मैं जा रहा था एक वाक्य है, मेरा भाई खेल रहा था एक वाक्य है। इसे किसके माध्यम से जोड़ा गया? और के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, इसे किसके माध्यम से जोड़ा गया? और के माध्यम से जोड़ा गया। इसमें मैं एक उद्देश्य है, यहां पे मेरा भाई एक उद्देश्य है, यहां पे जाना एक विधेय है, यहां पे खेलना एक विधेय है। आप देख रहे हैं एक से अधिक उद्देश्य भी आ रहा है, एक से अधिक विधेय भी आ रहा है। और संयुक्त वाक्य में जो सबसे बड़ी पहचानने की ट्रिक होती है वो ये होती है कि बीच में कोई संयोजक शब्द लगता है जो दोनों वाक्यों को ऐड करता है। यहां पे देखिएगा मैंने लिखा है इसमें और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी आदि संयोजक शब्द लगाए जाते हैं। आदि संयोजक शब्द इसमें देखिएगा, और आया है कि नहीं आया है? आ गया है, अर्थात भैया सीधे आप कह सकते हैं संयुक्त वाक्य है। किसी वाक्य में किंतु आ जाए, सीधे आप कह सकते हैं संयुक्त वाक्य है। किसी वाक्य में परंतु आ जाए, सीधे कह सकते हैं कि कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। किसी वाक्य में फिर भी आ जाए तो आप सीधे कह सकते हैं कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य है। ठीक है, दूसरे उदाहरण पे हम चलते हैं। दूसरा उदाहरण देखिएगा, इसमें लिखा गया है हम परीक्षा पास हो जाते हैं। हम परीक्षा पास हो जाते, एक वाक्य कंप्लीट हो गया, हम परीक्षा पास हो जाते, लेकिन क्या हुआ? लेकिन किंतु हमने मेहनत नहीं किया। अब हमको पता चला जब परीक्षा का रिजल्ट आ गया तब हमको पता चला कि हमने जो है, जब परीक्षा का तैयारी चल रहा था, जब बच्चे रात में जग करके पढ़ाई कर रहे थे, उस समय हम रात को जो है पिक्चर देख रहे थे, उस समय रात को हम आसानी से खर्राटे की नींद ले रहे थे, इसी वजह से हम फेल हो गए। एक प्रतियोगी परीक्षार्थी को याद हो जाता है, परीक्षा देने के बाद उसे पता चल जाता है कि हम पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, उसे तुरंत पता चल जाता है। बाद में वो सोचता है हम परीक्षा पास हो जाते, किंतु हमने मेहनत नहीं किया, अर्थात हम परीक्षा पास हो जाते। एक उद्देश्य एक विधेय, यहां पे संयोजक वाक्य, यहां पे एक उद्देश्य एक विधेय, अर्थात एक या एक से अधिक उद्देश्य, एक या एक से अधिक विधेय, कैसा वाक्य? संयुक्त वाक्य। इस तरीके के ढेर सारे उदाहरण आपके बीच में संयुक्त वाक्य के देखने के मिलेंगे आपके प्रीवियस ईयर के पेपर में। लेकिन ये याद रखिएगा, और, किंतु, लेकिन, परंतु, फिर भी आदि संयोजक शब्द अगर बीच में लग गया तो सीधे सीधे संयुक्त वाक्य लगाइएगा। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो आप पढ़िएगा, वाक्य को समझिएगा, भाव को समझिएगा। अगर 2 ठी वाक्य आपको समझ में आए, आपको 2 वाक्य समझ में आए, आपको लगे कि एक या एक से अधिक काम जो है 2-4 ठी किया जा रहा है, कर्ता भी 2-4 ठी है, तो आप लगा दीजिएगा भैया संयुक्त वाक्य है। ठीक है, अब मिश्र वाक्य समझने में आपको परेशानी होगी, मैं जानता हूं, लेकिन मिश्र वाक्य को भी इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप कभी भूल नहीं देखा कि सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य होते हैं। संयुक्त वाक्य में मैंने बताया कि बीच में संयोजक शब्द लगता है, जोड़ा जाता है, 2 वाक्यों को ऐड किया जाता है, उसमें कई शब्द आते हैं। अब यहां पे मैंने मिश्रित वाक्य बताया है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसे आज हम दूर करने का प्रयास करेंगे। यहां पे उदाहरण लिखा, परिभाषा लिखा गया है, परिभाषा आप पढ़ेंगे, एक किताब वाली परिभाषा है, पक्का आप भूल जाएंगे। इसमें लिखा गया है जहां पर एक ही उद्देश्य हो लेकिन विधेय कई सारे हो, अर्थात विधेय एक या एक से अधिक हो, वहां पे क्या होता है? वहां पे जो है मिश्रित वाक्य होता है। अब समझने का प्रयास करिएगा, उदाहरण के माध्यम से हम समझाएंगे। इसमें जो है वैसे जैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ज्यों ही, तैसे ही,
ठीक है, जो तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे आप जैसे ही अगर आपको वाक्य में वैसे शब्द मिल जाए, जैसे शब्द मिल जाए, तो आप तुरंत आंख बंद करके मिश्रित वाक्य लगा सकते हैं। लेकिन लगाने से पहले एक बार जो है वाक्य को जरूर पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद हिंदी जो है भाव से देखी जाती है, हिंदी को एक बार भाव से जरूर देखना है। जैसे यहां पे देखिएगा, जैसे ही बरसात हुई मेढक टर्राने लगे। अब देखिएगा मिश्रित वाक्य, अगर इसे हम संयुक्त वाक्य बनाते तो बरसात होने पर मेढक टर्राने लगे। अगर मैं इसे संयुक्त वाक्य बनाता तो मैं कैसे बनाता, बरसात होने पर मेढक टर्राते हैं, इस तरीके से मैं बनाता, ठीक है। लेकिन मिश्रित वाक्य है तो मैंने यहां पे केवल आगे लगा दिया जैसे ही। अब पूरा वाक्य देखिए, बरसात हुई मेढक टर्राने लगे, ठीक है। यहां पर देखिएगा उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि बरसात होना, क्या है, बरसात होना। लेकिन विधेय है, यहां पे विधेय क्या है, होना भी विधेय है, बरसात होना भी विधेय है और टर्राना भी विधेय है, ठीक है। मेढक एक तरीके से टर्राते हैं, बरसात होती है, ठीक है। लेकिन यहां पे जो जैसे ही शब्द है, ये जो है वाक्य को जोड़ नहीं रहा है बल्कि वाक्य को मिश्रित बना रहा है, ठीक है। समझने का प्रयास करिएगा। मिश्रित वाक्य थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन इसे आप जब कई उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे तो आपको सरल लगेगा। कैसे, आगे मैंने लिखा, ज्यों ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। अब ये कैसे समझेंगे, ज्यों ही गुरुजी आए, ठीक है। अगर हम यह संयुक्त वाक्य होता तो बीच में कोई ऐड वाला चिन्ह आ जाता, लेकिन यहां पे ऐड वाला चिन्ह भी नहीं आया। पहले आगे ज्यों ही लग गया, जैसे ही ज्यों ही त्यों ही लगे तो आप तुरंत लगाएंगे मिश्रित वाक्य है। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ऐड वाला चिन्ह नहीं आया, ज्यों ही आया डायरेक्ट मिश्रित वाक्य लगा दीजिए। लेकिन यहां पे देखिएगा, गुरुजी आए कमरे में, जैसे गुरुजी प्रवेश किए, जो भक्त लोग थे वो क्या हो गए, शांत हो गए। भक्त शांत हो गए और गुरुजी भी आ गए। अर्थात जो विधेय है, काम यहां पे क्या हो रहा है, काम यहां पे हो रहा है गुरुजी आते हैं, और एक काम यहां पे हो रहा है भक्त शांत हो जाते हैं, ठीक है। 2 3 4 मतलब कि काम बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस वाक्य में। संयुक्त वाक्य में भी काम ज्यादा होते हैं, लेकिन बीच में ऐड वाला संयोजक चिन्ह लग जाता है। इसमें भी काम कई सारे होते हैं, लेकिन संयोजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। बस यही विशेष अंतर यही है। संयुक्त वाक्य में क्या होता है, संयोजक चिन्ह लग जाता है, इसमें संयोजक चिन्ह नहीं लगता है। जो भी करना होता है वाक्य से पहले ही लगा करके छुट्टी कर लेते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। यहां पे जो लोग पहले ही, जो लग गया, इसे आप तुरंत लगा सकते हैं, मिश्रित वाक्य है। लेकिन जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, अर्थात परिश्रमी भी जितने भी लोग थे वो क्या हो गए, सफल हो गए। तो परिश्रमी थे वे सफल हो गए। उद्देश्य एक ही है, सफल होना। उद्देश्य क्या है, सफल होना। यहां पे इस वाक्य में समझिएगा, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है सफल होना। लेकिन विधेय क्या है, परिश्रमी लोग वे है, ठीक है। तो इस तरीके के विधेय मतलब उद्देश्य है सफल होना, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जहां पे जो, तो इत्यादि शब्द लगाए जाते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, मिश्रित वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में विशेष अंतर यही होता है, संयुक्त वाक्य में ऐड वाला चिन्ह आ जाता है, बीच में संयोजक चिन्ह आ जाता है। इसमें जो है बीच में संयोजक चिन्ह नहीं आता है, वाक्यों को मिश्रित बना दिया जाता है। उम्मीद करता हूं मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य आपने अभी आपने देखा। वाक्य जो है 3 तरीके से मैंने विभाजित किया, एक जो है अर्थ के आधार पे, एक जो है रचना के आधार पे। अब जो है यहां पे देख लीजिएगा, प्रयोग के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर भी वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। कौन कौन सा होता है, एक होता है कर्तृवाच्य, एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है भाववाच्य। अब एक कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य क्या होता है, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा, आसानी से पढ़ सकते हैं आप। पीडीएफ फिर से एक बार बता दूं, नितिन सर फॉर यू टेलीग्राम चैनल है, आप वहां से जो है जाकर के, निशांत ज्ञान के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, लेकिन आप जैसे ही सर्च करेंगे NITIN, उसके बाद SIR, फोर अंग्रेजी में मतलब कि गणित में लिखेंगे और यू लिख देंगे, तो आप जो है डायरेक्ट पहुंच जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप वहां से पीडीएफ लेकर के पढ़ लीजिएगा, पढ़ना जरूर है, यहां से आप देख लीजिए। कर्तृवाच्य में यहाँ पे कर्ता प्रधान होता है, यहाँ पे कर्ता के ऊपर पूरा भार पड़ता है। कोई भी आप वाक्य बोलते हैं तो वो कर्तृवाच्य ही बोलते हैं, ठीक है। जो हम वो लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, वो कर्तृवाच्य ही बोलते हैं। जैसे अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, ठीक है, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहा है, तो इसमें क्या है, कर्ता के ऊपर भार पड़ रहा है कि अध्यापक काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे कर्मवाच्य में क्या होता है, जैसे वह जा रहा है, तुम सो रहे हो,
तुम दौड़ रहे हो, ठीक है, तो क्या यहां पर जो है कर्ता के द्वारा काम किया जाता है और कर्ता पर ही पूरा प्रभाव पड़ता है, कर्तृवाच्य होता है। कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यहां पे इसी को मैंने कर्मवाच्य में बदल दिया, अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे अध्यापक के द्वारा जो भार पड़ रहा है वो हिंदी पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है, हिंदी पर पड़ रहा है, ठीक है। अध्यापक के द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, जोर किस पर दिया गया, जोर हिंदी पर दिया गया। यहां पे जोर दिया गया अध्यापक हिंदी पढ़ाता, अध्यापक पर जोर दिया गया। लेकिन इस वाक्य में अध्यापक द्वारा हिंदी पढ़ाई गई, जोर किस पर दिया गया, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म पर जोर दिया गया, ठीक है। तो ये एक कर्मवाच्य हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य में जो है भाव प्रधान होता है। इसमें जो बेसिकली आपको समझना है, ये जो है नकारात्मकता को दर्शाता है, बस यही ध्यान रखिएगा। यह जो है नकारात्मकता को दर्शाता है। जब भी आपको भाववाच्य देखने को मिलेगा, नकारात्मकता दिखाई देगी। माता जी से नहीं देखा जा सकता है, पिताजी से रामायण नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे कई सारे वाक्य आपको नकारात्मक भाव देखने को मिलेंगे। भाववाच्य में ज्यादातर जो अधिकांश वाक्य होते हैं वो कैसे होते हैं, नकारात्मकता दर्शाते हैं, ठीक है। भाव पक्ष मजबूत होता है, भाव इसका देखा जाता है, माता जी से नहीं देखा जाता है, ठीक है। नकारात्मकता जहां पर दिखाई दे वहां पे भाववाच्य होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं वाक्य रचना को आपने आसानी से समझ लिया होगा और पूरे वीडियो को ध्यान से ईमानदारी से देखिएगा और पीडीएफ का अध्ययन एक बार जरूर करिएगा, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से ही आप ज्यादातर चीजें वहां पे लिखी गई है, आप पढ़ सकते हैं। वीडियो में उतना चीजें मैं लिख देता तो आप शायद समझ ना पाते, ठीक है। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती, आपको बोरिंग लगने लगती, इसी वजह से मैंने वीडियो छोटा रखा। और आप पीडीएफ जरूर पढ़िएगा, पीडीएफ जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें पीडीएफ में मैं लगातार आपको दे रहा हूं और काफी सारी चीजें मैं आपको आगे भी दूंगा, उसी निशांत ज्ञान मतलब कि टेलीग्राम जो चैनल है उसी पर मैं दूंगा, ठीक है। वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा और आप लोगों का जो भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।